बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्न लेके आया हूं, जिसमें करंट अफेयर भी शामिल है। और एक प्रश्न आप देखेंगे तो आपसे 2-3 प्रश्न निश्चित रूप से बनेंगे, क्योंकि इसका मैं डिस्क्रिप्शन भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप सभी को। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के 10 क्वेश्चन हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। पहला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन संधि इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क एग्रीमेंट कब लागू हुई है? कब लागू हुई आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है 2015 में, 2017 में, 2018 में या 2020 में। तो देखिए दोस्तों, जो ये सौर गठबंधन अलायंस था ये 2015 में जरूर बन गया था, लेकिन 2017 में इसके जो है संधि को लागू किया गया था। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2017 में। कुछ डिटेल बात कर लेते हैं दोस्तों। 2015 में भारत एवं फ्रांस द्वारा पेरिस में की गई थी, जिसे दिसंबर 2017 में लागू किया गया है। इस संधि के तहत कर्क एवं मकर रेखा के बीच में स्थित राष्ट्रों को एक मंच पर लाने का प्रावधान किया गया है। तो कर्क रेखा कौन सी होती है दोस्तों? जो भारत के मध्य से गुजर जाती है, ऊपर से जाती है। जैसे पृथ्वी है तो कर्क रेखा ऊपर से और मकर रेखा नीचे से। तो सूर्य ये दोनों के बीच में ही वर्ष भर चमकते रहता है। तो इन दोनों के बीच में जितने भी राष्ट्र हैं उनको इस संधि के तहत लाया जाता है, ताकि हम लोग सौर ऊर्जा को प्रमोट कर सके। इसका ये मेन मकसद है। और कौन है इसमें? भारत है और फ्रांस, ये दोनों ने मिलकर इस संधि को डेवलप किया है। और इसका मुख्यालय दोस्तों है कि गुरुग्राम, जो हरियाणा है, भारत का गुरुग्राम, वहां पर इसका मुख्यालय है। किसका? ISO का, इंटरनेशनल सोलर ऑर्गेनाइजेशन या अलायंस, ISA भी कह सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए, संसद के एक बार अनुमोदन के बाद राष्ट्रीय आपातकाल कितने समय तक प्रभावी बना रह सकता है? तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों, अधिकतम 2 माह, अधिकतम 8 माह या अधिकतम 10 माह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको राइट आंसर आप चूज कर लीजिए, मैं बताता हूं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे आप लोग उसका डिटेल पढ़ सकते हैं। देखिए, जो आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। ठीक है, घोषणा करता है राष्ट्रपति, और दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने पर 1 महीने के अंदर इसका अनुमोदन मिल जाना चाहिए। और अगर अनुमोदन मिल जाता है तो अधिकतम 6 महीने तक राष्ट्रीय आपातकाल जो है वो प्रावधान में रहेगा। तो यहाँ से क्या प्रश्न बन रहा है? अनुच्छेद आपको 252 आपको याद रखना है। आर्टिकल 352 कौन लगाता है? राष्ट्रपति लगाता है। 1 महीने में संसद इसको अनुमोदन कर देती है और एकदम 6 महीने तक यह लगाया जा सकता है। इसके बाद ये राष्ट्रीय आपातकाल है, एक तो 356 होता है और एक 360 होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, ऑप्शन है 1920, बी ऑप्शन है 1924, सी ऑप्शन है 1926 और डी ऑप्शन है 1950। तो संघ लोक सेवा आयोग का मतलब होता है दोस्तों UPSC। ठीक है, UPSC की बात हो रही है। तो इसका गठन कब किया गया है? तो देखिए, इसका आपको मैं ऑप्शन बताता हूँ या आंसर बताता हूँ। तो सी 1926 में गठन किया गया। लेकिन किसके तहत गठन किया गया? आपको प्रश्न पूछेगा, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत 1926 में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। 1926 में, भारत की आज़ादी के पहले ही संघ लोक सेवा आयोग का गठन हो चुका था। इसके आयोग और सदस्यों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका जो कार्यकाल है, मतलब संघ लोक सेवा जो आयोग का जो कार्यकाल है वो, मतलब सदस्यों का जो कार्यकाल है 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक के लिए रहता है। और ये जो अपना त्यागपत्र है ये किसको देते हैं? सीधे राष्ट्रपति को ही देते हैं। मतलब जो IAS ऑफिसर होते हैं उनकी बात हो रही है। 3 जो है वो अखिल भारतीय सेवाएं हैं। एक IAS होता है, ठीक है, एक IPS होता है और एक IFS होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, IAS इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आज का चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, क्योंकि आपके लिए प्रश्न बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी समय लगता है। तो आप लोग कमेंट तो एटलीस्ट कर ही सकते हैं। देखिए, फरवरी 2022 करंट अफेयर क्वेश्चन है कि भारत में रामसर साइटों की संख्या कितनी है? रामसर साइट क्या होते हैं? आर्द्र भूमि जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में, उनको हम लोग रामसर साइट में शामिल करते हैं। आर्द्र भूमि मतलब गीली, नमी, जहाँ पे जमीन गीली रहती है, जहाँ पे बड़े झील या तालाब रहते हैं, उनको रामसर साइट में शामिल कर लिया जाता है। ऑप्शन ये है 46, ऑप्शन बी है 45, ऑप्शन सी है 49 या ऑप्शन डी है 51। तो फरवरी 2022 तक भारत में कितनी रामसर साइटों या कितनी रामसर साइट हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर सी, 49। अभी हाल ही में 47 साइट थी और फरवरी में भी 2 साइट यहाँ पे और जुड़ गई हैं। इसको आप लोग देखें करंट अफेयर के माध्यम से। तो ऑप्शन जो सही ऑप्शन होगा 49 है, रामसर साइट। और विश्व जो आर्द्र भूमि दिवस है वो 2 फरवरी को मनाया जाता है, आप लोग याद रखेंगे। और इसी जो मनाया जाता है इसी के तहत 3 फरवरी 2022 को गुजरात के जामनगर के पास जो खजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य है, खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य, उसको भी शामिल कर लिया गया है।
और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर जिले के नज़दीक है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, इसको भी आर्द्र भूमि में शामिल कर लिया गया रामसर साइट में। तो भारत में अब कुल मिलाकर के 49 रामसर साइट हो चुकी हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, आज का जो 5th क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5वां नंबर का प्रश्न है। देखिए, तुर्की एयरलाइंस के पूर्व अध्यक्ष इल्कर आयसी को किस इंडियन एयरलाइंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? ये तुर्की एयरलाइंस ही, उसके अध्यक्ष थे इल्कर आयसी, इनको अब किसी इंडियन एयरलाइंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन आपके समक्ष रखे गए हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्पाइस जेट, ऑप्शन नंबर बी है इंडिगो, ऑप्शन नंबर सी है एयर इंडिया, या ऑप्शन नंबर डी है विस्तारा। ठीक है, तो जैसे दोस्तों लोगों को पता होगा, अभी टाटा ने एयर इंडिया को क्या कर लिया है, हायर कर लिया है, पूरा ले लिया है। तो टाटा के द्वारा ही इनको एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। यहाँ पर देख पाएंगे सी ऑप्शन है एयर इंडिया। ठीक है, एयर इंडिया को टाटा ने ले लिया भारत सरकार से, एयर इंडिया को भारत सरकार से ले लिया गया है, जिसे एमडी और सीईओ के रूप में इल्कर आयसी को नियुक्त किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। अगला प्रश्न है कांस्टेंट का है, करंट का नहीं है। 2 प्रश्न भी करंट के थे। क्वेश्चन नंबर 6 है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? ठीक है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है। पहला जो समिति का नाम है केलकर समिति, बी ऑप्शन है फेरवानी समिति, सी ऑप्शन है रंगराजन समिति, या डी ऑप्शन है मालहोत्रा समिति। आपको ये बताना है, गैस करना है। आप लोग गैस करिए किस समिति के सिफारिश पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसको अभी एनएसई कहा जाता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट संबंधित है, की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है फेरवानी समिति, दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए फेरवानी जो समिति है उसके सिफारिश पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का गठन किया गया था और नवंबर 1992 में किया गया था और 1993 में इसको मान्यता प्राप्त हो गई थी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ही। कब इसको गठन किया गया था? 1992 में एनएसई का गठन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। एस विजयलक्ष्मी किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन नंबर है बैडमिंटन, बी टेबल टेनिस, सी शतरंज, या डी हॉकी। दोस्तों जो आज के प्रश्न लेके आए हैं बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, अच्छे लेवल के भी हैं और एग्जाम में आने के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। तो आपसे कितने बन रहे हैं आप कमेंट जरूर करिएगा। पहला ऑप्शन है बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज और हॉकी। तो इसका राइट आंसर आप लोग गेस कीजिए। राइट आंसर शतरंज। शतरंज की खिलाड़ी हैं एस विजयलक्ष्मी, ये ग्रैंड मास्टर भी रह चुकी हैं। देखिए सी ऑप्शन जो है राइट आंसर है शतरंज का। ठीक है, जो विजयलक्ष्मी है भारत की स्टार शतरंज खिलाड़ी हैं। वह शतरंज में भारत की प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर है। प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? एस विजयलक्ष्मी। वर्ष 2000 में ही उन्होंने महिला ग्रैंड मास्टर को हासिल कर लिया था। आज का 8वां क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये भी पुराना क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के लिए व्यक्तिगत रूप से पहला ओलंपिक पदक किसने जीता? भारत ने हॉकी में बहुत सारे गोल्ड जीते थे दोस्तों मेजर ध्यानचंद के समय में, लेकिन व्यक्तिगत रूप से एक पर्सनल व्यक्ति अगर कोई लेकर के आया है तो वो कौन है, नाम बताना। पहला ऑप्शन है केडी जाधव, बी ऑप्शन है ध्यानचंद, सी ऑप्शन है हरीश चंद्र विजयदास, या डी ऑप्शन है विपुल रॉय। ठीक है, तो आप लोग बताइए किसने भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जीता है व्यक्तिगत रूप से, सेल्फ? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों के डी जाधव ने ब्रॉन्ज जीता था। ठीक है, और अगर आपको गोल्ड की बात करें व्यक्तिगत रूप से गोल्ड कौन जीता है तो अभिनव बिंद्रा भी 2008 या 10 के आसपास जीता था उन्होंने। ये शूटर है अभिनव बिंद्रा। अगर गोल्ड पहला गोल्ड किसने जीता? अभिनव बिंद्रा जी का यहाँ पे नाम आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख पाएंगे 1992 में ये इन्होंने केडी जाधव ने कांस्य पदक जीता था 1992 में। और हेलेंस्की ओलंपिक में यादव ने फ्री स्टाइल कुश्ती, यादव ने किसने में जीता था? फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। ये करंट अफेयर से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आप सभी लोग के लिए। मेदराम जतारा भारत के किस राज्य में लगने वाला मेला है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मेला है जो भारत में लगता है। देखिए मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में, गुजरात में या बिहार में, कहाँ पर यह मेला लगता है? तो इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा आप लोग गेस कर लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। मेदराम जतारा जो मेला है वो तेलंगाना में लगता है। मेले और त्यौहार आप लोग जरूर देख के जाइएगा दोस्तों। तो इसका जो थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ कि तेलंगाना में तो लगता ही है, और तेलंगाना में जो कोया जनजाति समूह है उनके द्वारा 4 दिनों तक मनाया जाने वाला है। और भारत में कुंभ मेले के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। कुंभ मेले के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा मेला है गोदराम जतारा। ठीक है, और ये वर्ष में 2 वर्ष में एक बार लगता है। 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। जैसे कुंभ हमारा 12 वर्ष में मनाया जाता है और अलग अलग स्थान के हिसाब से देखें तो हर 3 साल में 4 जगह मनाया जाता है कुंभ। ठीक है,
आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये 10 क्वेश्चन मैंने आप लोग के लिए लेकर के आए थे। ये लास्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध की मृत्यु जहाँ पर हुई थी वह स्थान अब कहाँ पर है। बुद्ध की मृत्यु जहाँ पर हुई थी वो स्थान कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बिहार, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है नेपाल। तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कि बुद्ध की जो मृत्यु है वो कुशीनारा या कुशीनगर में हुई थी। अब ये कुशीनगर आपको बताना है कि किस राज्य में पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में ये कुशीनगर पड़ता है। ठीक है, थोड़ा डिस्क्राइब इसको देख ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन नंबर जो सी है उत्तर प्रदेश राइट आंसर है। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु है उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले, कुशीनगर जो है जिले का नाम पूछ रहे तो देवरिया जिले से 28 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, कुशीनगर में मल्लों का राज्य था और बौद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और आप लोगों ने 10 में से कितने प्रश्न सही किए हैं, 10 में से आपको कितने नंबर मिले हैं, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों शेयर जरूर करिएगा, तभी मैं इस प्रकार के आगे भी वीडियो आप लोग के लिए लेकर के आऊँगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।